मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करना आरंभ करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करना आरंभ करता है। विश्वास वो एक डायमेंशन है जहां पर जब और उस विश्वास में जब आप लेके भाई आप लोग वचनों पढ़ोगे कि शैतान भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो शैतान कौन है? लूसीफर है। कौन है? लूसीफर। इब्लीस है। वो क्या है? इब्लीस, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर क्या किया गया, गिराया गया। इसका मतलब है जब वो स्वर्ग में था तो भी वो विश्वास करता था। तो वो उस विश्वास के अनुभव को, मतलब जो विश्वास की बातें हैं वो पृथ्वी की नहीं, वो कहाँ की है? तो जब आप विश्वास में चलते हो तो आप पृथ्वी में रहकर स्वर्ग के अभिषेक में चलते हो। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी में ऐसा कोई चीज नहीं जो हो सकता है, लेकिन स्वर्ग में हर चीज जो हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं उस विश्वास में चलता हूं तो विश्वास, इसलिए 9 वरदानों में एक वरदान कौन सा है? विश्वास का वरदान, जो स्वर्ग से हमें क्या किया, दिया जाता है। तो जब मैं विश्वास के साथ चलता हूं तो मैं हेवनली डायमेंशन में चलने वाला विश्वासी बन जाता हूं। हालेलुया। और स्वर्गीय विश्वास मेरे अंदर काम करता है। जब स्वर्गीय विश्वास में मैं आ जाता हूं तो स्वर्गीय विश्वास ये विश्वास करता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। Praise the Lord. मैंने कहा स्वर्गीय विश्वास यह विश्वास करता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या कलीसिया स्वर्गीय विश्वास में चल रहा है? हालेलुया। अपने विश्वास में मत चलेगा। आपका विश्वास टूट सकता है, आपका विश्वास बिखर सकता है, आपका विश्वास आपको कमजोर बना सकता है, लेकिन जब आपके अंदर में स्वर्गीय विश्वास आ जाए वो बड़ी महिमा को लाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। और जितना ज्यादा आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसके 6वां वचन पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 6वां आयत। इब्रानियों की पत्री द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना तो इसका मतलब है जब मैं विश्वास में चलता हूं तो मैं यहोवा को प्लीज करता हूं, अर्थात यहोवा को प्रसन्न करता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं यहोवा को प्रसन्न करता हूं तो वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। आमीन। समझ पा कितने लोग यहोवा को प्रसन्न कर रहे हैं? यस। हालेलुया। यहोवा एक ही चीज से प्रसन्न है, जब आप उसमें विश्वास में चलते हैं। आपका लाइफ, बाइबल में लिखा अवश्य है कि जो मेरे पास है उसे क्या करना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आमीन। और ये विश्वास, जिस विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ, ये शरीर से मिलने वाला विश्वास नहीं है, आत्मा में आने वाला विश्वास। और जब आप देखिए, आप एक बात को पढ़िए, समझिएगा कि जब आप पतरस यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को देखा और पानी पे चलने लगा, और आगे चलने के बाद पतरस क्या होने लगा? डूबने लगा। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, उसके हाथ को पकड़ा, उठाकर क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। थोड़े देर पहले उसी जगह पर पतरस क्या कर रहा है? डूब रहा है। डूबा है। अभी उसके अंदर क्या चल रहा है? ये पानी मुझे क्या कर रहा है? डुबा रहा है। थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु मसीह जब उसको उठाकर खड़ा कर रहे हैं तो ये पतरस इस बात को ये विश्वास कर रहा है कि अब जब प्रभु यीशु मेरे साथ है तो ये पानी जो मुझे डुबा रहा था, इस पानी पर मैं खड़ा हो सकता हूं। आमीन। थोड़े वक्त पहले आपके अंदर का विश्वास डूबते समय इस बात को कर रहा है कि अब मैं डूब रहा हूं। थोड़ी देर के बाद वही जो जिसने यीशु मसीह ने आपके हाथ को पकड़ा, अब आपका विश्वास ये कह रहा है कि अब मैं डूबूंगा नहीं, मैं इसमें चल सकता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जब आपके अंदर स्वर्गीय विश्वास आएगा तो स्वर्गीय विश्वास आपको उसी स्थान पर फिर से चलने के लिए हिम्मत को देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक वर्ड को बोल रहा हूं, हिम्मत को देगा। कई लोग के अंदर चर्च में बैठे हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। आराधना तो हालेलुया कर ले रहे लेकिन हिम्मत नहीं है। बाइबल पढ़ ले रहे, पन्ना पलट ले रहे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा है। बाइबल में लिखा है, पतरसों ने, प्रेरितों ने कहा, प्रभु हमें हियाव दे कि हम तेरे सुसमाचार को बिना डरे क्या करें? सुनाएं। उन्होंने हिम्मत को मांगा, हियाव को मांगा, बल को मांगा, ताकत को मांगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस दिन स्वर्गीय विश्वास में आप चलोगे, हर एक परिस्थितियों में चलने का हिम्मत पवित्र आत्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास होना अच्छी बात है, पर उस विश्वास में चलने के लिए हियाव अर्थात हिम्मत भी होना है।
Praise the Lord. Praise the Lord. I know आप सब विश्वास करने वाले लोग हैं, पर कितने हिम्मत में चलने वाले लोग हैं? उसी स्थान पर, उसी जगह पर फिर से खड़े होकर फिर से प्रभु के लिए, हाँ प्रभु जी अब मैं आपके साथ चलने के लिए क्या हूँ। ये हिम्मत आना है आज आपके अंदर, ये हिम्मत आना है। परमेश्वर हो सकता है परिस्थितियां, हालात, दिक्कतें ऐसी हैं जो मुझे दबा रही हैं, पर अगर आपने हाथ पकड़ा है मेरा तो आप मुझे चलाओगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। आमीन, 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 आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. इस बात को याद रखिए, Hallelujah. आपको गिराने और दबाने वाले कितनों भी हो, उठाने वाला एक यहोवा काफी है। Hallelujah. आपको पीछे खींचने वाले कितने हो, आपको बढ़ाने वाला एक यहोवा काफी है। आपको इग्नोर करने वाले कितने हो, आपको नजर लगाने वाला यहोवा एक काफी है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई ना भी देखे तो 24 घंटा यहोवा तुझे देख रहा है। अगर तुझसे कोई बात ना भी करे तो 24 घंटा वो तुझे अपने पुत्र पुत्र कह के पुकार रहा है। अगर कोई तेरा ख्याल ना भी रखे, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में रहने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी उन बातों को लेकर परेशान मत होइएगा कि ये नहीं है, वो नहीं है। स्वर्ग तरफ उठाकर नजरों को देखना और जानना कि यहोवा तेरे लिए है। मैं परसों 16 तारीख को होल नाइट प्रेयर था, मैं उस वहां पर इस बात को कह रहा था। बाइबल में लिखा है जब एलिया उठा लिया जाने वाला था, तब परमेश्वर के दास एलिया ने एलीशा से कहा कि जब मैं उठा लिया जाऊं तो ऊपर के तरफ उस चादर को क्या करते रहना, देखते रहना। क्यों मालूम ऊपर देखने बोला? एलिया जानता है अभिषेक तो आ गया, सामर्थ तो आ गया, बुलाहट तो आ गया, दास तो बन गया, लेकिन आगे जीवन में जब तकलीफ आए इधर उधर नहीं, ऊपर देखना। हालेलुया, हालेलुया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन। आप है यहोवा पर भरोसा? यस। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका विश्वास आपकी परिस्थिति में आपको खड़ा कर सकता है, लेकिन स्वर्गीय विश्वास आपकी परिस्थिति में आपको चलने का हिम्मत दे सकता है। विश्वास करके चर्च तक तो आ गए हो, लेकिन उस विश्वास में चल नहीं सकते। अब स्वर्गीय विश्वास जब तेरे अंदर आएगा, परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर की आत्मा तेरे कदमों को बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से अद्भुत प्रार्थना करें इन दिनों पर कि प्रभु ईश्वर मुझे स्वर्गीय विश्वास में चलने की ताकत दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। कौन से विश्वास में? स्वर्गीय विश्वास। हेवनली फेथ, हेवनली फेथ। स्वर्गीय विश्वास, स्वर्गीय विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय विश्वास में एक फॉर्मूला है, बोलिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला है। स्वर्गीय विश्वास का एक फॉर्मूला है कि तुम्हारे लिए हर बातें हाँ और आमीन में हो गया है। हालेलुया। स्वर्गीय विश्वास का क्या फॉर्मूला है कि विश्वास करने वालों के लिए हाँ और आमीन में सब कुछ हो गया है। ये कौन सा विश्वास है? और धरती का विश्वास कब होगा? विश्वास तो करत हो पर कब हो ही, लेकिन स्वर्गीय विश्वास है विश्वास कर रहा हूं कि हो गया है। Praise the Lord. बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आप किस परेशानी में, किस दिक्कत में, किस प्रॉब्लम में, उन बातों के मध्य में आप जाने कि यहोवा का आत्मा जो विश्वास के रूप में आप में काम कर रहा है, वो आपके लिए सब कुछ पूरा कर रहा है। आमीन। यीशु मसीह की जय। Praise the Lord. ना समझ में आया? कितने लोग को आया? तो आपके अंदर कौन सा विश्वास काम करना चाहिए? स्वर्गीय विश्वास। स्वर्गीय विश्वास क्या करता है? याव देता है, हिम्मत देता है, क्या करने के लिए? आगे चलने के लिए। आपका विश्वास परिस्थिति में खड़ा करता है। हाँ, आपका विश्वास आपको चर्च तक ला सकता है, आपका विश्वास आपको बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन आपका विश्वास उसमें चलने के लिए ताकत नहीं दे सकता। उस विश्वास को लाना पड़ेगा जो स्वर्ग से पिता ने आपके लिए दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए कई लोग चर्च आकर वापस क्यों लौट गए? क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय विश्वास को पाया नहीं। एक हेवनली फेथ, अर्थली फेथ, एक संसारिक विश्वास जो हर एक मनुष्य के अंदर में, वो विश्वास आपको उस तक ला सकता है।
लेकिन जब उसमें स्वर्गीय विश्वास आ जाएगा वो आपको अद्भुत रीति से बढ़ाने की सामर्थ्य है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन आमीन। हालेलुया। भाई एक वचन के साथ मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थी की पत्री, उसका हम पढ़ने पाएंगे 3रा अध्याय और उसका 5वें पद से पढ़ना है। पहला कुरिन्थी की पत्री 3रा अध्याय उसके 5वें आयत। अपोलोस क्या है? अपोलोस क्या है? पौलुस क्या है? अपोलोस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक। केवल सेवक। बोले केवल सेवक। केवल सेवक। अब अपोलोस क्या है? और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जिनके द्वारा तुमने क्या किया भैया? विश्वास किया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। ना अपोलोस है बड़ा ना पौलुस है बड़ा, लेकिन हाँ उनके द्वारा हमने क्या किया? विश्वास किया। हाँ पर आगे, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। और आगे, मैंने लगाया। मैंने लगाया। अपोलोस ने सींचा। मैंने लगाया। अपोलोस ने सींचा। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? उसे बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। किसने लगाया? किसने सींचा? अपोलोस ने। बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। फिर से बोलो, सींचा किसने? अपोलोस ने। लगाया किसने? बढ़ाया किसने? बोले हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों पर मैं इस बात को कह रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा पास्टर आपको परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जैसा बना नहीं सकता। उनके प्रचार, उनकी बातों से वे कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी तरह क्या हो जाए? बन जाए। दिस इज आवर ट्राई। मेरी ये कोशिश है कि मैं इस ग्रेस फेलोशिप को परमेश्वर के समान, उसके स्वभाव, उसकी बातों के समान क्या करूं? तैयार करूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि 100% मैं कर सकता हूं। नो, कोई नहीं दे सकता। और अगर कोई दे रहा तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परमेश्वर के स्वरूप में निर्माण नहीं कर सकता। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए बाइबल लिखा भैया, ना पौलुस है ना अपोलोस। कौन बड़ा है? परमेश्वर। कौन बड़ा है? परमेश्वर। कौन बड़ा है? परमेश्वर। बड़े से बोलो ना, आप बड़े हो ना मैं बड़ा हूं। ना आप बड़े हो ना मैं बड़ा हूँ। परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है। आप बढ़ाओगे ना मैं बढ़ाऊंगा। ना आप बढ़ाओगे ना मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर बढ़ाएगा। ऐसा है तो हम सबको अपने आप में इस बात को जानना है कि मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। हम तेरी क्या है? कला है। तो अगर वो बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ना लगाने वाला बोले कि मैंने कुछ किया, ना सींचने वाला बोले कि मैंने कुछ किया, लेकिन दोनों ये बोलते जाए हमने जो किया उसको प्रभु ने बढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। मसीही जीवन के अंदर में, एक कलीसियाई जीवन के अंदर में, एक मिनिस्ट्री के अंदर में, विश्वासी के लिए, सेवक के लिए, हर एक लोगों के लिए इस बात को समझना है कि ना आप हो ना मैं हूं, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर। कई बार प्रभु में चलते चलते ये विचार आने लगता है कि नहीं हमने कुछ किया था। नहीं, जरूर प्रभु ने आपको वो माध्यम बनाया। और क्यों माध्यम बनाया? क्योंकि प्रभु ने आपको योग्य बनाया। ना वो आपको योग्य बनाता, ना तो आपको माध्यम बनाता, ना आप कुछ कर पाते। तो इसका ये कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी हुआ मेरी जिंदगी में करता वही है। हालेलुया। तो को समझ में आ रहा है? पौलुस कहता है, एक अच्छा वचन है, मेरे को मिल जाता तो बताता हूं, उसी कुरिन्थी में। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थी की पत्री 10वां अध्याय उसका 16 वचन। ताकि हाँ हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, हाँ और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें। बने बनाए कामों पर क्या करे? घमंड करे। परंतु जो घमंड करे, वह प्रभु पर घमंड। कितने लोग प्रभु पर बस घमंड कर रहे हैं? आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मजे की बात है सर।
मैं ना लगाने पे घमंड कर रहा हूँ, ना मैं सींचने पे घमंड कर रहा हूँ, मैं घमंड करता हूँ प्रभु पे। और जो प्रभु पे घमंड करे उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें घमंड किस पर करना है? प्रभु प्रभु पे। पे। क्योंकि आगे क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता बोलो है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो कई बार लगाते लगाते अरे मैं लगाया था, सींचते सींचते पानी मैं दिया था। बाइबल कहता है कि जो कोई अपनी बड़ाई करे वो ग्रहण योग्य नहीं है, पर जिसकी बड़ाई परमेश्वर करे वही क्या है? बोले प्रभु यीशु मसीह। कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मसीह जीवन के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण चीज इन दिनों को जो आपको और मुझे सीखना है कि वो है कि हम अपने जीवन में इस बात को समझने वाले बने कि यहोवा ही है जो बढ़ाने वाला है। अगर ग्रेस फेलोशिप आज यहाँ तक पहुंचा है तो यहोवा ही है। मैं 250 किलोमीटर से आ रहा हूँ, मैं 50 किलोमीटर से आ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, ये मैं कर करके बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहा, इससे बड़ा वो करके गया है। उसने योग्य बनाया इसलिए हम दौड़ रहे हैं, उसने योग्य बनाया इसलिए हम कर रहे हैं, उसने योग्य बनाया इसलिए आज हम कर पा रहे हैं, और उसने योग्य बनाए रहा तो आगे भी करेंगे, पर ये मेरी नहीं उसकी महिमा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार मसीह जीवन पर हम इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन बाइबल ऐसे बात को सिखाता है कि सुनो इस बात को समझो। मैं बहुत गंभीर बातों को सिखा रहा हूँ। जीवन में अगर हर समय आशीष पाना है, बोले हर समय आशीष पाना है, हर समय आशीष पाना है। कितना समय? हर समय। अगर आपको हर समय आशीष पाना है तो एक सूत्र पकड़ लीजिए, आप हर बात में बोलिएगा प्रभु आपने किया। आमीन 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 आमीन। अगर जीवन में आशीष पाना है तो हर बात में क्या बोलना? प्रभु आपने किया है, सब्जी बढ़िया बना है, प्रभु आपने किया है। मैं बनाई थी। अगले दिन का आज तो बहुत फीका लग रहा है क्योंकि कल मैं बनाई थी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मैं पिछले संडे बहुत जबरदस्त प्रचार किया, अगले संडे सब सो रहे हैं। क्यों? कि पिछले संडे तूने प्रचार किया इसलिए इस संडे सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। पिछले संडे तूने काम किया था इसलिए इस संडे तेरे काम को कोई देख नहीं रहा। जीवन में अगर हर समय आपको सफल होना है, हर जगह सफल होना है, हर चीज में सफल होना है, पढ़ाई में सफल होना है, काम में सफल होना है, सेवकाई में सफल होना है, व्यवसाय में सफल होना है, परिवार में सफल होना है, हर चीज जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, हर चीजों को पाने के बाद आपको एक बात बोलना सीखना होगा, प्रभु आपने किया है। हालेलुया। हालेलुया। जब जब आप बोलोगे प्रभु आपने किया, प्रभु स्वर्ग में गदगद हो जाएगा। हालेलुया। जब जब वो आपसे प्रसन्न होगा वो बोलेगा इस बार अच्छा किया तो अगले बार और अच्छा करूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हर बार अगर प्रभु आपके जीवन में अच्छा करा तो इसका मतलब आज सफलता नहीं, आपके जीवन में सफलता जुड़ा रहेगा। आमीन। आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। इन लोगों को समझ में आ रहा है? Yes। लेकिन थोड़ा कठिन है क्योंकि लगाते समय पसीना आपका गिरा है, हाथ आपका यूज हुआ है, टाइम आपका गया है, एनर्जी आपका गया है, और वहां पर बोलना यहोवा है। थोड़ा सा कठिन है। लेकिन जो इस कठिन को समझ गया उसके लिए सब कठिन सरल में बदल जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन। ये गंभीर बात है ना, और इसलिए इसमें और देखिए जब आप हर चीज में यहोवा को बोलेंगे आपने किया, उस स्थान पर फिर यहोवा आपकी बड़ाई करेगा। आमीन। क्या तो लोग समझ पा रहे हैं? यस, आमीन, आमीन। जो मैं करता है उसकी कोई बड़ाई नहीं करता, जो यहोवा करता है उसकी सब बड़ाई करता है। यस, आमीन। 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 आपके जीवन में यहोवा यस, आमीन। कौन किया? यहोवा। 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 बोले हालेलुया। हालेलुया। और जब जब यहोवा करेगा तब तब तेरी बड़ाई होगी। आमीन। आमीन। जब जब आपके जीवन से यहोवा ऊंचा होता जाएगा वो आपको भी ऊंचा करता जाएगा। प्रेज द आमीन, लॉर्ड। आमीन, आमीन। यीशु मसीह की जय। इसीलिए उसी का 7वां वचन को पढ़िए क्या लिखता है। इसलिए पहला कुरिन्थी 3:7 इसलिए लगाने वाला कुछ है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना तो सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही जो सब कुछ बढ़ाने वाला है। बोले यीशु मसीह की जय। बोले हालेलुया। ना लगाने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, बढ़ाने वाला सब कुछ। यस, आमीन।
कितने लोग अपना क्रेडिट देना चाहते हैं? आमेन 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 आमेन। क्रेडिट, हालेलुया। क्रेडिट, अपना क्रेडिट किसको दे रहे परमेश्वर को, हैं? परमेश्वर को दे सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमेन। इन परमेश्वर को कब देंगे? अगर आप अपने भाई को नहीं दे पा रहे अपना क्रेडिट, आप अपने पड़ोसी को अपना क्रेडिट नहीं दे पा रहे, आप अपने अपनों को अपने आगे क्रेडिट देने का अर्थ है उसको उठाना, प्रेज करना। जहां पर आपको मिलना था उस जगह पर आपने इनको दे दिया। आमीन। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो, मेरी पड़ोसी से प्रेम करना। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यहोवा से प्रेम करता हूँ, पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, तो फिर मैं यहोवा से प्रेम भी नहीं करता। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। अपना क्रेडिट जब हम यहोवा को देना आरंभ करेंगे, अपना क्रेडिट जब दूसरों को देना आरंभ करेंगे, हम जब यहाँ पर हैं, हम सब ने किया, हो सकता है आपने सबसे बेस्ट किया हो, आपने सबसे अच्छा किया हो, लेकिन फिर भी नहीं, हम सब ने मिलकर किया है। आमेन आमेन आमेन। ये क्रेडिट होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन वो शब्द, ये शब्द आना आरंभ हो जाए, उसी दिन से परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब दाऊद मारा गोलियत को, तो दाऊद के बारे में दाऊद ने नहीं बोला, इस्राएलियों ने बोला कि किसी ने हजारों को मारा लेकिन किसी ने लाखों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। क्योंकि दाऊद ने अपना क्रेडिट, गोलियत अपने क्रेडिट में आया था, लेकिन दाऊद यहोवा के क्रेडिट में आया। क्योंकि दाऊद वहां पर एक शब्द बोला था, तू तो भालों और तलवारों को लेकर आता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। इसका मतलब है जिस स्थान में अपने आप को ऊंचा करना था, उस स्थान में दाऊद ने यहोवा को ऊंचा किया। हालेलुया। और जब उसने यहोवा को ऊंचा किया, जो दाऊद से ऊंचा था वो अपने आप नीचा हो गया। आमेन आमेन आमेन। कितने लोग समझ में आ रहा है? यस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। इसलिए भैया इस सूत्र को पकड़ के जाइएगा, ये सूत्र ही आपके जीवन को अनुग्रहित करेगा, ये सूत्र ही आशीषित करेगा। और मैं बता रहा हूं, जितनों ने इस पर चला है उन्होंने आशीष को पाया है। यू विल सी द वैल्यूज इन योर लाइफ। आप ऑनर को, महिमा को, ग्रेस को, एनॉइंटिंग को, अभिषेक, हर चीज को एक तरफी रीति से देखोगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने यहोवा को ऊंचा किया है। ये शरीर है, कई बार मन करता है, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा कि यहोवा है। आमेन 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 आमेन। और यहोवा एक ऐसा है ना कि वो कभी भी अपने आप को सामने नहीं रखता, वो आपको रखता है। आमेन आमेन आमेन। कितने को समझ में आ रहा है? यस। आप बोलोगे, देखिए देखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की ये सब पतला चीज दिखाएं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये पन्नी है, ये ट्रांसपेरेंट वाला पन्नी है। क्या है? पॉलिथीन देखें, ट्रांसपेरेंट वाला। ये मैं हूं, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। और हमने अभी क्या सीखा है कि हम जो कुछ भी करें उसके आगे किसको रखना है? परमेश्वर को। तो ये पहले मैं नहीं कर पाता था कि मैं अपने आगे किसी को रखूं, लेकिन जब मैंने ये सीखा कि ना लगाने वाला कुछ है ना बढ़ाने वाला, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो तब मैंने इस बात को समझा कि भैया अगर मैं यहोवा को सामने रखता हूं तो वो मुझे क्या करेगा? अब आपको सिखा, मैंने कुछ किया, मैंने किसको सामने रख दिया? तो आप क्या हो गए? क्या हो गए? जोर से बोले नहीं यार, ढक गए। पीछे ढक गए। लेकिन मजे की बात यह है कि जो यहोवा है ना वो ट्रांसपेरेंट है। ये मैंने अपने विचार में किसको रखा है? परमेश्वर को। लेकिन जब यहोवा आपके सामने खड़ा हुआ तो वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट, छिपा नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी फिलहाल मैं नहीं दिख रहा हूं इसमें, इसको समझो कि ये एक सफेद पन्नी है। तो अगर ये सफेद पन्नी रहता तो मैं क्या करता? दिखता। लेकिन ये बात समझो कि ये सफेद पन्नी कौन है? यहोवा है। तो मैंने अपने सामने किसको आगे रखा? परमेश्वर को। तो थोड़ी देर के लिए आपको ये लग रहा होगा कि काम मैं किया, लेकिन रखा किसको हूँ? यहोवा को। इस शरीर को थोड़ा सा दुख हो सकता है, लेकिन इस बात को समझाना चाहता हूँ, यहोवा तेरे आगे रहकर तुझे छिपाने वाला नहीं, तुझे और प्रकट करने वाला है। आमीन। अब क्या समझ आई?
आगे कौन खड़ा है? परमेश्वर। तो यहोवा क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। ये आपको पता है कि आपके सामने कौन खड़ा है? यहोवा। आमीन। आमीन। तो जब लोग सामने से देख रहे हैं तो दिखना पहले कौन चाहिए? यहोवा। लेकिन दिख कौन रहा है? मैं। यहोवा मेरे सामने है। लेकिन लोगों को कौन दिख रहा है? मैं। और अगर मैं यहोवा को सामने ना रखूं तो मैं भी ना दिखूंगा। यस। और मैं यहोवा को नहीं रखा आगे ये सोच के कि मैं क्या हो जाऊंगा? छिप जाऊंगा। लेकिन मैंने जब यहोवा को सामने रखा तो यहोवा ने मुझे नहीं अपने आप को ही छिपा लिया। यस। आमीन। मैं दिखने लगूं। हालेलुया। ये यहोवा है। आमीन। आमीन। ये क्या है? यहोवा है। मैं चाहता हूं कि जब हम मसीह में बन रहे हैं तो हम भी एक दूसरे के लिए ऐसा ही बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो को समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो आपके सामने कौन खड़ा है? यहोवा खड़ा है। तो वो आपको छुपा नहीं रहा, आपको क्या कर रहा है? दिखा रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. This is a God. He's a God who always try to reveal you. वो हमेशा आपको प्रगटीकरण करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस बात को समझिएगा, अगर हर समय बढ़ना है तो सामने कौन होना है? अगर हर समय बढ़ना है तो महिमा किसका होना है? यहोवा का। अगर हर समय बढ़ना है तो आपको सीखना होगा, आपको बोलना है, मैंने पसीना बहाया, मैंने बोया, मैंने मेहनत किया, यहोवा ने बढ़ाया। हालेलुया। आमीन। लेकिन यहोवा किसको बढ़ाएगा? कुछ बोल कर हम खत्म करेंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, जल्दी से निकाले। परमेश्वर किसको बढ़ाएगा? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 45 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसका 45। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है हाँ। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हाँ। धन्य है वह दास धन्य है वह दास जिसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। धन्य है वह दास जिसका स्वामी उसे आकर वैसा ही। करते पाए। तो भैया पानी सींचने के लिए दिया है तो सींचते, रहना है। लगाने दिया है तो लगाते, जो दिया है उसे करते रहो। हेलो, मेरे को सेवकाई दिया करते रहो। आपको आराधना दिया करते रहो। आपको बोने का जीवन दिया बोते रहो। क्योंकि याद रखो धन्य है वही दास जिसका स्वामी आकर उसे वैसा ही करता। है। ये देखिए, मैं इस वचन को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी हल्लेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोलना बहुत आसान है, लेकिन 4 दिन काम करो और चारों दिन में एको बार आपके लिए ताली ना बजे ना तो 5वें दिन कलेजा आपका चिरा जाएगा। इसीलिए लिखा है कि धन्य है वह दास जिसका स्वामी उसको वैसा ही करते। है। समझ में आ रहे साहब? यस। आए? आज ही एक प्रभु के दास को बोल रहा था, भैया कुर्सी का धंधा बंद कर भाई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लड़ाई करना बंद कर, सेवकाई करो। क्यों लड़ रहे हो? किस अध्यक्ष किस पद के लिए? 4-10 विश्वासी के अध्यक्ष बनना चाहते हो? ऐसा भी कि लाखों रहते कि तुम्हारे पास बड़ा एक मिनिस्ट्री है, पूरा बिलासपुर हिल जा रहा है तो समझ में आता। गिन चुन के 14 पास्टर गिन के तुम्हारे 200 विश्वासी नहीं निकलेंगे। उसमें अध्यक्ष बनने के लिए कुर्सी का मारा मारी चला रहे। बंद कर रहे दादा धंधा। बना रहेगा काम? हेलो, आपको स्वामी आकर देखेगा, काम बना रहेगा? यस। हाँ, उसको महिमा मिलते रहेगा। यस। बहुत 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 गंभीरता से समझिएगा इस वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर आज मैं इस स्थान पर बैठा हूं तो मैं ऐसी ऐसी चीजों को मैंने व्यक्तिगत रूप से फेस किया है और मैंने इस बात को जाना है कि परमेश्वर अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता। बस अपने काम में आप बने रहिए। यस, 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 आपको यस। महिमा, आदर, प्रेम, सम्मान मिले या ना मिले, बोले मिले या ना मिले, मिले ना मिले, मैं सुन नहीं बोला, मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, काम में बने रहो, काम में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये
ये शरीर ना इसका भूखा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। इसलिए लिखा वही बढ़ सकता है जो अपने काम में क्या हुआ है, बना हुआ है। और आप इस बात को समझो, हर बार आप काम करो और महिमा कोई और ले जाए। हर बार आप मेहनत करो, तारीफ किसी और की हो। हर बार कोई आप मेहनत करो, आपके स्थान पर कोई और खड़ा हो। क्या इस परिस्थिति में मैं प्रभु के लिए करने के लिए तैयार हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही एक सत्य है जीवन का मेरे प्रयोग, यही एक सत्य है जीवन का। इस बात को जिस दिन आप समझेंगे, बाइबल कहता है धन्य है वो मेरा दास जिसका स्वामी उसके आए और उसका काम उसमें क्या रहे, बना रहे। आपको सींचने का काम मिला है, सींचते रहिए। आपको बोने का काम मिला है, बोते रहिए। आपको देने का काम मिला है, देते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम लोग इतना किए थे, हम लोग इतना दिए थे, हमको आदर नहीं मिला। कैसे तुम कैसे कर लिए बताओ? तुम कैसे दे दिए उतना ज्यादा? कहां से गिरा? ऊपर से गिरा था? कहां से गिरा था तुमने? कोई तो कौन दिया तुमको? यहोवा दिया ना। जब यहोवा दिया तुमको, तो यहोवा जो तुमको दिया है उसमें तुम्हें अपने आप को सामने नहीं रखना था। आमीन, आमीन। ये मसीह जीवन है। हालेलुया। कई बार आ जाता है, कई बार हो जाता है, कई बार मुझे लगता है अरे यार इतना किए उसके, फिर पुत्र आत्मा बस और कर। पुत्र आत्मा बोलता है और कर। इतना करके दुखित क्यों हो रहा है? और कर। आमीन, 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 ये आमीन। तो समझ में आ रहा यस, है। पड़ोस से बोलो और करो। और करो, क्या करो? और करो, किए थे ना, अभी और करो। हो सकता है जितना किए उसमें कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन अब और करो। आप सोच रहे होगे कि अब नहीं करूंगा उसके, लेकिन मैं बोलता हूँ अब आज से और करेंगे। आमीन, 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 आमीन। हेलो, यस, आमीन, आमीन। आमीन। तो मुझे धन्यवाद, बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए और करना कठिन है। लेकिन वही पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है इस मसीह जीवन में हम अब और करने वाले बन जाएं। आमीन, हमको रुकना नहीं है। कि स्वामी अभी तक आया नहीं है। और धन्य वही है जिसका स्वामी उसे वैसा ही करता है। भैया। इसलिए नाराज, हताश, उदास होना नहीं है, करते रहना है। आमीन, फिर बोलिए करते रहना है, करते रहना है। मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये किसको समझ में आया? यस, किसको बढ़ाएगा? जी, जो उसमें क्या हुआ है, बना रहे। किसको बढ़ाएगा? जो जानता है कि बढ़ाने वाला कौन है, यहोवा। यहोवा। किसको बढ़ाएगा? जो अपने जीवन के सामने पहले किसको रखता है, परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तीन बातें। किसको बढ़ाएगा? जिसका काम उसमें क्या रहे, बना रहे। किसको बढ़ाएगा? जो इस बात को जानता है कि बढ़ाने वाला कौन है, यहोवा। परमेश्वर। किसको बढ़ाएगा? जो ये जानता है कि मेरे सामने किसको खड़ा होना है। आमीन। आमीन। और काम करने वाला व्यक्ति अपने आप में कभी घमंड करे तो किस पर करे? यहोवा पे। और जो प्रभु पर घमंड करेगा, परमेश्वर उसकी क्या करेगा, बढ़ाई बढ़ाई। करेगा। और जो प्रभु आपकी बढ़ाई करेगा तो ना चाहने वाले को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों पर वचन पढ़ रहा था दाऊद और साउल के बारे में। तो अब जब पुस्तक पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि जब दाऊद राजा बनने लगा, उसने जब गोलियत को मारा और आगे जब बढ़ने लगा तो शाऊल उसकी जान का दुश्मन बन गया। और साउल कई बार दाऊद को मारने का प्रयास किया, अपने उसके बेटे को जाकर उकसाया, फुकसाया, सब कुछ किया। तो उसके बेटा जाकर दाऊद के फेवर में खड़ा हो गया। कई बार साउल इधर उधर, दाऊद छुप रहा, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा। लेकिन आगे अगर आप पढ़ते जाओगे तो ऐसा लिखा है साउल मर गया लेकिन दाऊद अभी भी जीवित है। Praise the Lord। तो तुझे मारने वाले कब निपट जाएंगे तुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन तेरी आयु को यहोवा बढ़ाएगा। आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। बस अपने काम में क्या रहो, बने रहो। आमीन। इसलिए भैया जो मुझे सेवकाई मिला है, 2 रहें, 4 रहें, 5 रहें, जब तक प्रभु रखा है तब तक करते रहना है। Praise the Lord। Praise the Lord। शुरुआत में बोला ना, ये आंख ज्यादा का भूखा है।
इसका वो कहाँ है? ज़्यादा। इसलिए कई बार जब चीजें कम हो जाती तो हमारा हृदय बहुत दुखित हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, करते रहिए। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, और करते रहिए। और कैसे करते रहिए सर? और करते रहिए। तो अपने नाम के सामने लिख दीजिए, पास्टर प्रिंस डेविड और करते रहिए। तो अपने नाम को लिखो और कहो अपने आप से कि जहाँ हो उसमें और करते रहिए। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। ये तो को समझ में आया? यस। बड़ी सरलता पूर्वक मैंने वचन को समझाने की कोशिश किया है भैया। ना तो आप पौलुस पावर मारे, ना अपोलोस पावर मारे। पावर मारना है तो यीशु में मारना है। आमीन। ना लगाने में पावर मारना है, ना सींचने में। पावर मारना। पावर मारना है तो यीशु में। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर इस वचन को बोलने के लिए आप लोगों के बीच में